Hello everyone, my name is Renuka from 6th class. So today we are going to learn about the chapter number 2 of class 6th science. So let's get started. तो हमारा इस वीडियो में तो ये चैप्टर होगा नहीं, इसमें सब 2-3 वीडियो लग जाएंगी। फिलहाल हम देखते हैं हमारा इस वीडियो में कितना होता है। तो हमारा चैप्टर 2 का जो नाम है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो हमारे चैप्टर 2 का नाम है वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेक लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने वो लिस्ट बनाई जिसमें हमने जो फूड आइटम खाते हैं उनकी हमने क्या बनाई? लिस्ट बनाई। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. हमने क्या किया? हमने बहुत सारे फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई भी किया जो डिफरेंट पार्ट्स जो इंडिया में खाए जाते हैं, और हमने उनको क्या किया? मैप के ऊपर मार्क किया। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक मील जो होती है वो कंसिस्ट होती है एक दाल, चपाती और एक ब्रिंजल करी। एक सिंपल से हमें एग्जाम्पल में बताया है इन्होंने कि ये इसके लिए कंसिस्ट होती है। फिलहाल सबका अलग अलग हो सकता है, वो रोटी कोई भी हो सकती है, दाल के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ब्रिंजल करी के अलावा कुछ और भी हो सकती है। वो ये नहीं कि ये फिक्स रहता है, अलग अलग सबके होते हैं। Another may be rice, सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा कि चपाती, दाल और ब्रिंजल करी मेनली नॉर्दर्न में खाया जाता है। ये मेनली नॉर्दर्न में खाया जाता है। और ये राइस, सांबर और वेजिटेबल कोई भी हो, या फिर आप एग्जांपल से मान लो लेडी फिंगर या भिंडी, तो ये हमारा खाया जाता है साउथ में, साउदर्न मान लो। और येट अनदर मीट, एक और एग्जांपल लेते हैं, कुड बी अपाम, फिश करी और वेजिटेबल्स। तो ये आप जहां पर भी हिली एरियाज वगैरह होते हैं या फिर भी आप साउदर्न एरिया का भी ये मान सकते हो, या फिर आप कोई हिली एरियाज में ये कोई होंगे, ये कहीं हिली एरियाज में कहीं खाई जाती होगी, हिली एरियाज में। ठीक है, फिलहाल लेट्स गो फर्दर। फिर आता है हमारा एक्टिविटी नंबर 1। Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. हमारी मील के अंदर यूजुअली क्या होता है? एटलीस्ट एक आइटम जो होता है वो किससे बना होता है? ग्रेन से बना होता है। ठीक है, अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश और अ मीट एंड वेजिटेबल्स। या कोई अदर दाल हो सकती है, वो दाल हो सकती है, या फिर कोई अदर डिश हो सकती है, या फिर वो मीट हो सकती है, और या फिर वो जो एक डिश है जो कि मीट से बनी हुई हो सकती है। एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स आपके घर में बनती है, या फिर आप उसको भी मान सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि मील के अंदर एटलीस्ट एक चीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ग्रेन से बनी हुई होनी चाहिए, या कोई टाइप की ग्रेन होनी चाहिए। इट में इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इसमें ये भी इंक्लूड हो सकते हैं जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स। तो ये आप नोटिस कर लो कि जो हमारी मील होगी उसके अंदर एक तो कर्ड आएगा, एक बटर मिल्क आएगी, या फिर इन तीनों में से आपको कोई मील के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम मील बोलते हैं। या फिर उसके साथ साथ इन तीनों के अलावा उसके साथ साथ आपके जो खाने के अंदर होना चाहिए वो एटलीस्ट वन आइटम जो होना चाहिए वो ग्रेन का बना हुआ होना चाहिए, या फिर कोई टाइप की ग्रेन होनी चाहिए, या फिर आपके घर में कोई दाल बनी हो, या फिर कोई डिश जो मीट से बनी हो, या फिर कोई वेजिटेबल बनी हो। और उसके साथ साथ कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स। तो कर्ड, बटर मिल्क और पिकल्स तो एज आप मान लो एक्स्ट्रा मान लो जो कोई भी खाता है। तो बेसिकली हम क्या मान सकते हैं कि जो मील होती है उसके अंदर
चाहिए जो किसी भी काइंड के ग्रेन से बना हो। दूसरा, उसमें कोई दाल, डिश ऑफ मीट, मतलब कोई चीज बनी हो मीट से या फिर वेजिटेबल्स होनी चाहिए। तीसरा, उसके अंदर कर्ड, बटर मिल्क या पिकल्स में से कोई चीज होनी चाहिए। तब भी हम उसको क्या मानेंगे, एक मील मानेंगे। ठीक है, ये नहीं कि मील के अंदर आ गया सिर्फ दूध या सिर्फ एक रोटी, उसको सबको मिला के हम क्या कहते हैं, एक मील कहते हैं। ठीक है, some example of meal from different regions are given in table 2.1। जो कुछ एग्जाम्पल है मील के वो टेबल 2.1 में दे रखे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपका रीजन दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। ये आपका आइटम ऑफ ग्रेन, कौन सा ग्रेन है ये, और यहाँ पर आइटम ऑफ दाल और मीट, या फिर कोई दाल है या मीट है, या फिर यहाँ पर आपका दे रखा है वेजिटेबल्स और अदर्स, मतलब अदर्स में कोई भी आ सकता है आपका, जो मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है, so let's discuss more. Select food items you depicted on the map in chapter 1। हमें वो फूड आइटम सेलेक्ट करने जो हमने डिपिक्ट किया था मैप के ऊपर चैप्टर 1 में। तो आप कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। Add some more meals to this list and enter these in table 2.1। आपको क्या करना है, जो more meals है वो टेबल 2.1 में कंप्लीट करनी है, और मील्स को आपको इस लिस्ट के अंदर, या फिर आप ये मान सकते हो आप अपनी रफ नोटबुक एक्स के अंदर किसी में भी आप बहुत सारी मील्स लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रीजन या फिर स्टेट, फिर आपको लिखना है आइटम ऑफ ग्रेन, फिर आपको लिखना है आइटम ऑफ दाल या फिर मीट, फिर आपको लिखना है वेजिटेबल, या फिर आप लास्ट में लिख सकते हो अदर। और यहाँ पर एक सबको लिखना है। यहाँ पर एक यहाँ पर एक स्पेस खाली है, एक यहाँ पर आपको कोई भी रीजन, स्टेट को कोई भी फूड पता है वो लिख सकते हो। उससे रिलेटेड आइटम ऑफ ग्रेन, उसका जो आइटम ऑफ दाल और मीट लिख सकते हो। उसका जो खाया जाता है मोस्टली वेजिटेबल्स, वो यहाँ लिख सकते हो। अदर्स में जो अदर्स में उसके साथ में लिखा जाता है वो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, आपको ये करना है, बेसिकली आप एक स्मॉल होमवर्क मान लो ये। फिर आगे देखते हैं, sometimes we may not really have all these variety in our meals। कभी कभार हमारे रियली क्या होता है, हमारी वैरायटी जो होती है, ये जो सारी वैरायटी मैंने बताई है, कभी कभार हमारे मील्स में नहीं होती है। इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। देखो भाई, जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ तो खाते हैं जो वहां पर अवेलेबल होता है, या फिर कोई घर से बना के लेके जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, और ये किसी किसी के लिए क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। किस किसी के लिए ये मतलब किस किसी के लिए ये नहीं होता कि वो इतनी वेराइटी का खाना खाए, बहुत ज्यादा टाइम में खाए वो उसको। ठीक है, तो ये किसी किसी का ये नहीं होता है, या फिर उसकी कोई उतनी एबिलिटी नहीं होगी। देयर मस्ट बी सम रीजन, उनका कोई रीजन होगा। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों मील्स ऐसी कंसिस्ट होती है इतनी डिस्ट्रीब्यूशन में। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सेम स्पेशल पर्पस? क्या हमारी बॉडी को इतने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की जरूरत है एक स्पेशल पर्पस के लिए? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, यू विल डिस्कस विद एवरीवन, एनीवन दैट लिव इन योर फैमिली और एनीवेयर यू कैन डिस्कस। सो अब आगे हम लोग 2.1, what do different food items contain? क्या डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients। हमें पता है एक या यूजुअली एक और एक से ज्यादा डिश होती है, जो एक डिश होती है वो एक या एक से ज्यादा डिशों से, मतलब जो एक डिश होती है वो किससे बनी होती है, एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिस जो जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल्स से। ठीक है, these ingredients contain some components that are needed by our body
ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कंटेन करते हैं सम कंपोनेंट्स, जो कोई कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं दैट आवर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। So please write the definition in your notebook. So let me underline it. This is the definition. यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से। Dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants and animals. These साथ साथ लिखते जाओ। These, फिर आगे यहाँ से ingredients contain some components that are needed by our body, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। These components are called nutrients. ओके, सबको क्लियर हो गया? The major nutrients in our food are named carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. जो मेजर, जो सबसे बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये 5 नाम है, ये 5 नाम दिए हुए हैं। फिर आता है हमारा इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स इन वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। क्या होता है बेसिकली? साथ में हमारी बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है, जो हम फूड खाते हैं, फूड के अंदर क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स होता है कुछ कुछ फूडों के अंदर, और वाटर होता है, जो हमारी बॉडी को क्या होती है? जरूरत होती है उन चीजों की, ठीक है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, so let's discuss more. Do all food contains all these nutrients? के सारे फूड यही न्यूट्रिएंट्स, के सारे फूडों में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? No. With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these ingredients. हम कुछ सिंपल मेथडों से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ये कुक्ड फूड या फिर ये रॉ इंग्रेडिएंट है, क्या इसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं? The tests for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to tests for other nutrients. जो हम टेस्ट करते हैं उसमें से सबसे सिंपल जो टेस्ट होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट्स का। बाकियों में से किसको किसको सिंपल होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है सिंपल, प्रोटीन का सिंपल होता है और फैट्स का सिंपल होता है। किसके कंपेयर में? बाकी अदर इंग्रेडिएंट्स के कंपेयर में किसका सिंपल होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन तीनों को क्या होता है? सिंपल होता है। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. हम एक काम करते हैं, इन टेस्ट को रिकॉर्ड करके अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हम किसके अंदर प्लेस करेंगे? टेबल 2.2 में। लेट्स सी वेयर इज द टेबल 2.2। दिस इज द टेबल 2.2। तो आप एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आप यहाँ फिलअप कर सकते हैं। दिस इज आल्सो सेकंड वर्क फॉर यू। फिर आता है for carrying out these tests you will need solution of iodine, copper, sulfate and caustic soda. आपको इन सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ेगी इन टेस्ट को करने के लिए। किन किन सॉल्यूशंस की? आयोडीन, कॉपर, सल्फरेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। आपको कुछ ट्यूब की भी जरूरत पड़ेगी और ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा? यहाँ तक पढ़ा, ड्रॉपर तक। अब ड्रॉपर तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने ड्रॉपर तक पढ़ा है, जहाँ पर ड्रॉपर है। तो आपको क्या करके लेके आना है? एक टेबल 2.1 और टेबल 2.2 कंप्लीट करनी है। ओके, दिस इज योर होमवर्क स्मॉल। बाय, हैप्पी लर्निंग।